चलो, तो तुम्हारा एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है ना। मीडियन, मोड, क्या क्या खत्म किया? मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, उसके बाद रेंज, सबसे कठिन चीज पूरे स्टैटिस्टिक्स में रेंज, फिर मीडियन, मीन है ना, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में तुम्हारी सारी यादें ताजा हो गई बचपन से अभी तक की। अब हम एक और जंग लड़ते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी। क्यूडी का दूसरा नाम है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, मैंने यार फिर पेन इधर उधर रख देता हूँ यार मैं। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है क्यूडी। फुल फॉर्म है इसका क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है इंटर क्वार्टाइल रेंज। कभी ऐसा बोल दे कोई तो तुम लोग घबराना मत। बहुत बढ़िया, स्वागत स्वागत स्वागत। ठीक है, आगे बढ़े। चल, तो सर इसमें क्या होगा, इसका फार्मूला बता दो। सीरीज कोई सी भी हो बेटा, तुम्हें मैं क्वार्टाइल सिखा चुका हूं। क्वार्टाइल यानी पहला क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर कैसे निकलता है ये मैंने सिखा दिया। Q1 और Q3 का कैलकुलेशन सिखा दिया है। वो सीरीज वाइज ही लगेगा। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस में जो कैलकुलेशन तुमने वहां देखा है वही यहां पर अप्लाई होगा Q1 Q3 के लिए। अच्छा सर, तो QD का फार्मूला बता दो। तो लिख लो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, कोफिशिएंट ऑफ QD, तो कोफिशिएंट ऑफ QD का फार्मूला होगा गाइस Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, ये फार्मूला होगा। दिस इज द टोटली गधा अम्माली एंड नथिंग एल्स। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ तुमको कैलकुलेशन गधों जैसे करने हैं, है ना। घोड़े जैसा नहीं, घोड़ा होशियार माना जाता है ना। सबसे मेहनती इंसान इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कौन माना जाता है? गधा। इसलिए बोलते हैं कि गधा माली है ये। हाँ, सबसे, और कहते हैं कि मेहनत से सब कुछ मिलता है, पर ऐसा नहीं है, सब कुछ मेहनत से ही नहीं मिलता है ना। नहीं तो गधा सबसे ज्यादा अमीर होता ना। चल, है ना, देखा, मतलब अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। देखो इंडिविजुअल सीरीज, क्वेश्चन ही कर लो ना, क्या मतलब है? बुढ़ापे में जबरन में ज्यादा पढ़ क्या करेंगे, हो गई वो उम्र पढ़ने लिखने, क्या है। देखो, तो इंडिविजुअल सीरीज मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे पास बच्चों 200, 210, 208, 160, 220, 250 और 300। देखो मैंने बिना देखे लिख दिया, सही लिखा है, देखा, टैलेंट तो है ना। चलो, अब इसको सिंपली हो जाएगा क्या ये? नहीं, इसको तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सर ब्लू है, पानी पानी करो, ले सॉल्यूशन। इसको हम अरेंज करते हैं बच्चों। 160 सबसे छोटा है, फिर 160 से बड़ा क्या है? 200, फिर 210। बहुत बढ़िया, मैं यही देख रहा था कि कौन कौन देख रहा है ढंग से। फिर 210, फिर 200, 200 और 300। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजें हो गई, बराबर है। अब यहां पर सबसे पहले तुम Q1 का फार्मूला लगाओगे, तो क्या कहता है वो? n+1/4 आइटम, यही बोलता है वो। तो Q1 7+1/4 आइटम, ये कितना हो गया? 2th आइटम, है ना, बराबर है ना। फिर 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 मतलब सर 200। तो Q1 तुम्हारा कितना आया? 200। Q3 भी बताई दो सर। तो देखो Q3 का पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, 3 × Q1 कर दो तुम। तो Q1 का मतलब ये नहीं है, Q1 का मतलब ये है। तो ये कितना होएगा? 2 × 3 आइटम, तो ये कितना हो गया? 6th आइटम। तो तुम्हारा 6th आइटम क्या है बेटा? ये वाला,
कैसे मालूम सर? 1 2 3 4 दुर्गा माँ की जय जयकार 5 और ये 6 है ना। तो Q3 कितना आया? 250 बराबर। अब तो लगाओ चिलमन में आग, ना वो झांके ना तुम झांको। कैसे? QD। अरे यहां लिख रखा है ना फार्मूला, क्या है? Q3 कितना? 250 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 2, यानी 50 बाय 2 यानी कि 25। क्या आया? QD। कोफिशिएंट ऑफ QD कितना आएगा? 250 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 250 प्लस 200 इज इक्वल टू 50 बाय 450। तो कितना आएगा? 0. 0 से 0 चले गए ना, 1 आएगा। ये है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और वो क्वार्टाइल डेविएशन सिंपल है। क्वार्टाइल के क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, Q1 Q3, इट्स वेरी आसान। यस, दैट्स ग्रेट। ब्लू वाला पूरा है ना, इधर उधर जहां भी लिखा है सब। बस यही ध्यान रखना है कि अरेंज करना है उसको किस में, असेंडिंग है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये इंडिविजुअल सीरीज थी, अभी कंटिन्यूअस आएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरे को आवाज आ रही है यहां तक? YouTube में जो भी चल रहा है। घर पे तो चलाने को मिलता ही नहीं। चलाओ ना, मना थोड़ी क्या मैंने। नेटवर्क ही नहीं उधर। जियो बेचारा टावर गाड़ देता तो लोगों ने उखाड़ देते, तो क्या करे। नोट कर लो तो बताना, एक बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना ऑब्जर्वेशन रखा था आप लोगों के सामने। अच्छा, ये तो नोट कर लिया होगा है ना, हटा दूं? अरे ब्रेंच भान की तो अब क्या बच गया? डन। देखो, बोलते बोलते हंसी मजाक करते करते कुछ बोल जाऊं और गलत लगे तो मेरे को बोल देना, मैं आदत सुधार लूंगा, है ना। सर दिल पे मत लेके रखना, अरे अरे मोटे ने तो हमको निपटा ही दिया यार। क्लियर बोल देना कि सर ऐसा मजाक नहीं करना, वैसे अपन बहुत सभ्य आदमी। चलो आगे बढ़े। लो, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। मनहूस ने क्या पूछ लिया? लोअर और अपर क्वार्टाइल। Q1 लोअर क्वार्टाइल है और Q3 अपर क्वार्टाइल है। ये हमने क्वार्टाइल पढ़ते टाइम लिखा था, ठीक है। व्हेन QD, तो एग्जांपल नंबर 2, QD तुमको दे दिया उसने 10 और कोफिशिएंट ऑफ QD भी दे दिया। QD ये दे दिया उसने तुमको 0.5, और क्या बोला? Q1 निकालो, Q3 निकालो। बच्चों पे जुल्म ढा रिया है, कैसे करोगे? सॉल्यूशन। सर QD का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये दिया उनने 10 इज इक्वल टू रख देंगे सर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। जिसका कोई नहीं होता उसके साइन व्यवहार होते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू कितना आया? 20। ये आ गया ना, ठीक है ना, आ गया। अब देखो, अच्छा सर कोफिशिएंट ऑफ QD का ये फार्मूला है,
तुम्हारे पास ये तो तुमने निकाल लिया ना ये Q3 माइनस Q1 20 बराबर है। अब देखो, और ये कितना गिवन है 0.5, कोफिशिएंट ऑफ QD कितना दिया क्वेश्चन ने 0.5। अच्छा सर, जिसका कोई नहीं होता उसके साईं बाबा हमको समझ में आ गए। अब दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1, और इधर कितना 0.5। सही किया गलत किया? गलत किया सर। कैसे? सर कोएफिशिएंट की 0.5 वैल्यू है ना, Q3 माइनस Q1 तो 20 है ना। हाँ हाँ, नहीं वो वैल्यू रखेंगे, पर ये सही सॉल्व किया ना, है ना। यहाँ पे क्या रख दोगे 20 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3। हाँ मतलब Q3 Q1 ऐसे ऐसे मत देखो यार, बराबर, ठीक है ना। जब ये दशमलव हटेगा ना बेटा, तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा। अब इसको कर दो 5 से इसको डिवाइड, तो कितना आएगा 40। Q3 माइनस प्लस Q1, ये आ गया। अब निकाल लोगे क्या? कैसे निकालोगे? करो, निकाल के बताओ। Q1 इज इक्वल टू 40 माइनस Q3, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, है ना। अब इसको मैं यहां रख दूं, इसको Q1 की वैल्यू यहां रख देता हूं। भाई एक अननोन वेरिएबल होगा तो दूसरा आ जाएगा ना, बस रख दो। तो Q3 माइनस Q1 की जगह क्या रखा मैंने 40 माइनस Q3 इज इक्वल टू, नहीं ये ब्रैकेट लगेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये, अच्छा ऐसा नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगा। Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 20 ऐसा है ना। तो अब मैंने Q3 माइनस 40 माइनस Q3 इज इक्वल टू 20, Q1 की जगह मैंने ये रख दिया, है ना। अब ये जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो बॉड मास का रूल लगेगा, ब्रैकेट हटेगा तो ये 40 माइनस का लगेगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस टकरा के प्लस के हो जाएंगे, है ना। तो Q3 इज इक्वल टू Q3 माइनस 40 प्लस Q3 इज इक्वल टू 20। नंबर एक तरफ कर लूं तो ये इधर आके माइनस का इधर आके प्लस, और ये ये 1 मिलके 2, तो 2Q3 इज इक्वल टू 60। Q3 कितना आया 30, Q3 कितना गया 30। अब इसकी वैल्यू मैं यहां रख दूं तो Q1 कितना आएगा 40 माइनस 30 यानी कि 10। तो हमारा Q1 कितना आया 10 और Q3 कितना आया 30, ठीक है, बराबर हो गया ना क्वेश्चन। कैसा लगा कैसा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब ऐसा भी वो पूछ सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस मोड में है। अब हम एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करेंगे, है ना, डिस्क्रीट सीरीज का करेंगे। इसके बाद ये इंडिविजुअल सीरीज थी। सर डिस्क्रीट कल 10 मिनट है, इसलिए छुट्टी कर दूं। 5 मिनट और पढ़ा। छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, छोटी वैल्यूज को फटाफट करता हूँ, है ना। कर लो नोट कर लो फट से, फिर चलते हैं पर आगे।
Sir, side please. या अरे क्या बात, पुरुषों की स्पीड बढ़ गई है। ये तो कल ही होगा ना। शार्प 4 PM शुरू हो जाता मामला, है नहीं? चल कोई बात नहीं, कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।